वेलकम बैक। मेरा नाम विवेक जोशी है और आप स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज़ का एक पार्ट देख रहे हो। आज का अपना टॉपिक है आईपीओ और आईपीओ को हम आज बहुत डिटेल में समझेंगे। सो व्हाट इज़ आईपीओ? आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, आईपीओ समझने से पहले हम टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस समझ लेते हैं। बिजनेस करने के लिए हमें कैश चाहिए रहता है और विदाउट कैश इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो योर बिजनेस वेरी फास्ट। सो कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए यूजुअली कैश की जरूरत रहती है। सो देर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट इज डेट एंड सेकंड इज इक्विटी। हम डेट जो रहता है ना, वो लोन, बैंक से आपने लोन ले लिया, उसके बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी पार्ट। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होने जाती है तभी कंपनी आईपीओ के तरीके से इक्विटी से कैश रेज करती है। ठीक है, कंपनी आपको इक्विटी शेयर्स दे देगी, इन टर्न आपसे कैश मतलब पैसा कैपिटल ले लेगी। सो दिस इज अबाउट आईपीओ। जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है तभी आईपीओ रेज करती है। सेकंड पार्ट है एफपीओ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ द कंपनी रेजेस मनी वाया एफपीओ। सो विल मूव फर्दर विद द नेक्स्ट पार्ट रिगार्डिंग द एएसबीए। ठीक है, अगर आपको आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना है, सो एएसबीए असबा बोलते हैं, एप्लीकेशन सिक्योर्ड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, समथिंग इट्स कॉल्ड लाइक दैट। सो वहाँ पे आपका पैसा जो है वो डिडक्ट नहीं हो जाता है। समझो कोई कंपनी का आईपीओ आ गया, आपको आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना है। सो डायरेक्टली जैसे आप अप्लाई करते हो ना आईपीओ के लिए, आपका पैसा इमीडिएटली बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं हो जाता। असबा करके एक चीज़ सेबी ने इंट्रोड्यूस की है, वहाँ पे आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा अंटिल यू आर गेटिंग द शेयर्स अलॉटेड। पहले क्या हुआ करता था, पहले पैसा इमीडिएटली डिडक्ट हो जाता था आपके अकाउंट में। ठीक है, और जब भी इशू बहुत बड़े साइज में भरे जाते थे, सो बहुत सारा पब्लिक का पैसा है ना इकोनॉमिक सिस्टम में ब्लॉक हुआ करता था। सो सेबी को दिखा कि यार हजारों करोड़ रुपए इक्विटी इन्वेस्टर्स के या फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा जो ब्लॉक हो रहा है, इसके लिए कुछ नई सिस्टम हमें लानी चाहिए। सो एएसबीए से क्या होता है, असबा से, कि आपका जो पैसा है वो डिडक्ट नहीं हो जाता, वो वहीं का भी आपके अकाउंट में रहता है जब तक आपको एप्लीकेशन से लेके अलॉटमेंट, मैंने बोला एप्लीकेशन से लेके अलॉटमेंट तक आपका पैसा ब्लॉक रहता है। इट इज़ नॉट गेटिंग डिडक्टेड। जब भी अलॉटमेंट में आपको शेयर्स मिलते हैं, सो पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, आप कंपनी को पैसे दे दोगे और आपको शेयर्स मिल जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, पैसा डिडक्ट नहीं होगा, आपका जो फ्रीज अमाउंट हुआ था वो अनफ्रीज हो जाता है एंड यू कैन यूज योर मनी। सो दिस इज अबाउट एएसबीए। समथिंग 7 to 10 डेज तक आपका पैसा जो रहता है वो ब्लॉक रहता है इन टर्म्स ऑफ आईपीओ पार्ट। एफपीओ में भी सेम असबा जो कंसेप्ट होता है वो अप्लाई होता है। वील अंडरस्टैंड दैट इन एफपीओ पार्ट। नाउ आईपीओ अप्लाई करने से पहले सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर, अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए जीएमपी देख के इन्वेस्ट कर रहे हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के इन्वेस्ट करते हो, तो वो अलग कंसेप्ट हो गया। बट इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, तो आपको एक कंसेप्ट होता है और एक पेपर डॉक्यूमेंट रहता है, वो कंपनी प्रोड्यूस करती है या फिर आपको है ना बार मार्केट में इशू करती है, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो रहता है ना, इट इज समथिंग अराउंड 300 to 400 पेजेस। ठीक है, जैसे सपोज आप पहले कॉलेज में जाया करते थे, स्कूल में जाया करते थे, तो कंपनी आपको कैसे प्रोस्पेक्टस देता है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन के लिए आती है, वो अपना एक प्रमाण पत्र, आप बोल सकते हो प्रमाण पत्र नहीं बट एक प्रोस्पेक्टस जो रहता है वो देती है कि हम इतना ग्रोथ लाएंगे अपनी इकोनॉमी में और आपकी जो लोकेलिटी में क्या क्या हम इंप्रूवमेंट करेंगे। तो सिमिलरली कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है विच इज़ 300 to 400 पेजेस। उसके अंदर कंपनी सारी डिटेल दे देती है, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, कितनी सब्सिडरीज है, कंपनी का प्रमोटर कौन है, कंपनी की पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसके प्रमोटर्स के रिलेटेड पीपल या फिर कोई लिस्टेड कंपनीज उसकी कंपनी की होल्डिंग कंपनी समझो और उसकी लिस्टेड कंपनी को है उसके बारे में डिटेल दे देते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल दे देते हैं, कंपनी की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एज वेल एज दी इंडस्ट्री ओवरव्यू, वो सारा कंपनी इन डिटेल एक्सप्लेन कर देता है। यहाँ तक कि कंपनी को रिस्क फैक्टर भी इंश्योर करने पड़ते हैं कि वो वहाँ पे प्रोस्पेक्टस में ब्रीफली दे दे पूरे इन्वेस्टर्स को। और अगर सपोज प्रमोटर्स के ऊपर या डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ लीगल कार्रवाई चलती हो या कंपनी के ऊपर कुछ लीगल कार्रवाई चलती हो, वो भी सारी चीज़ आपको ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप ये जो पूरा ड्राफ्ट रेडिंग प्रोस्पेक्टस है उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको कंपनी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि बॉस ये कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा एंड प्रॉफिट जो है वो ग्रो करेगा, then only invest in a company. But usually most investors they apply for IPO looking at the gray market premium. I don't encourage that part, but ये इंडिया में चलता है लिस्टिंग प्रीमियम के लिए, यू नो लाइक लिस्टिंग गेन्स के लिए लोग अप्लाई कर देते हैं एंड दे सेल द शेयर्स व्हेन द IPO इज मेकिंग मनी एंड देन दे
like exit the shares. So this was all about IPO part. अब हम इंडिया की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता कर लेते हैं, विच आर दी लार्जेस्ट IPO एंड विच इज द अपकमिंग लार्जेस्ट IPO. सो अब तक का while recording this video 2021 जुलाई, दिस इज लाइक अब तक का सबसे बड़ा IPO था वो कोल इंडिया का था. सो कोल इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट IPO विच केम समथिंग इन 2010, which still date is the largest IPO of India. अभी it is expected कि by 2021 October Paytm will be coming up with the IPO, और Paytm सबसे बड़ा इंडिया के हिस्ट्री में IPO हो सकता है. So these were some cool facts about the IPO part, and like this is the concept how IPO works, and like कैसे कंपनी पैसा रेज करती है पब्लिक से. एंड द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न इज द FPO पार्ट. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी देखते हो, तो IPO एंड FPO दोनों चीज़ अगर आप देखते हो तो आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी. एंड विद दैट वी कैन क्लोज द वीडियो, क्लोज द सेशन फॉर टुडे. मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी अच्छा नॉलेज मिले एंड दे मेक रियली ग्रेट मनी एंड अवॉइड मेकिंग लॉसेस इन टू स्टॉक मार्केट. विद दैट आई विल क्लोज. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग.